अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कासिम अब्बास। अपने चैनल रियल सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इतने अच्छे व्यूज़ दिए, मेरी हौसला अफजाई की। मैं तहे दिल से मशकूर हूं। मैं लफ्ज़ों में अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता, लेकिन यकीन करें कि आप लोगों ने जितना मुझे हौसला दिया है, जितना मुझे अच्छे कमेंट्स और अच्छे व्यूज़ मिले हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं अब लफ्ज़ों में अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था मेरा, और वो मकसद ये था कि 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया। उसको एक मसला पेश आया, तो वो मसला थोड़ा कॉमन था। मुझे लगा कि इस पे तो लाजमी एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि ये मसला किसी और को पेश ना आए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे वो दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो ख़ुद भी लॉयर हैं, तो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको एक स्ट्रीट क्राइम का सामना करना पड़ा। वो जा रहे थे, उनसे किसी ने मोबाइल और नकदी कुछ पैसे स्नैच कर लिए। तो ये मसला तो अब कॉमन है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो अब वो जो एक मसला उनको पेश आया, वो परेशानी वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो अगला जिस वजह से उसने दोस्त ने मेरे साथ बात की और मैंने उनसे ये शेयर किया था नॉलेज, और आप लोगों से भी इसी तरह से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह का मसला अगर किसी को खुदा न खास्ता पेश आ जाए, तो अब वो जो मसला पहले हो गया वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद वाली परेशानी ये कि अगर आप मुतलका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहो, जो कि आपका कानूनी राइट भी है और करवानी भी लाजमी चाहिए, तो वो थाने वाले वो रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर देते हैं, और उल्टा उन लोगों को जो इस मकसद के लिए थाने में परसू करते हैं उनको डिस्करेज करते हैं। और काफ़ी, अब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि किस तरह की वो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को, किसी दोस्त को ये सूरत हाल पहले कभी फेस करनी पड़ी है, तो वो मेरे इन अल्फाज का मतलब बड़ी अच्छी तरह समझ सकता है। थाने वालों की अपनी मजबूरी है। जब उनसे पूछा जाए, उसको हम मजबूरी तो नहीं कहते, हरदर्मी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी ये रिपोर्टिंग होती है हायर कमान में कि जिस एरिया में ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उस थाने के SHO और अमले पे काफ़ी वो आगे उनके सवाल जवाब और परसू होती है। तो बजाय वो इन स्ट्रीट क्राइम्स को और इस तरह की वारदातों को रोकें या ख़त्म करें, वो करते ही हैं कि उसकी रिपोर्ट ही दर्ज करना ख़त्म कर देते हैं। तो उससे उनका तो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, उनकी जान खलासी हो गई कि चलें जी आपके इलाके में वारदात कम है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये मसला पेश आ रहा है, भाई ये तो बहुत गलत तरीका है। तो उसका आसान तरीन हल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि खुदा न खास्ता कभी भी रोड पे, स्ट्रीट पे, कहीं आते जाते इस तरह की परेशानी या मुसीबत का किसी दोस्त को सामना करना पड़ जाए, तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप अपने नज़दीक तरीन किसी भी शख्स से रब्ता करके, मिल के उसके, क्योंकि आपसे तो मोबाइल या वो कम्युनिकेशन का ज़रिया वो छीन के ले जाएंगे, तो आप 15 जो के नंबर है पुलिस की हेल्पलाइन का, उस पर रब्ता करें। उसका सबसे जो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा वो 2-3 सूरतों में होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपने जब कॉल करनी है तो उस कॉल का रिकॉर्ड हमेशा के लिए पुलिस की उस हेल्पलाइन के रिकॉर्ड में रहना है। तो उससे आपका एक टाइम, एक डेट, एक आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज़ सेव रहेगी, वो बतौर सबूत होती है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको उस थाने या उस मुतलका लोगों को परसू करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो नज़दीक तरीन आपका वो एरिया जहाँ पे आप से ये मसला पेश आया आपको, वहाँ से आपने जब अपने वो इतला दे दी कि ये मेरे साथ ये वारदात हो गई है, अब वो आपको आगे थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 15 वाले ख़ुद अपने ऑफिशियल तरीके से वायरलेस पे या कम्युनिकेशन के ज़रिए एज़ सून एज़ पॉसिबल जो भी मुतलका उस थाने की उस बीट कहते हैं उस एरिया को जहाँ पे वो उसका गश्त और वो उनकी चल रही होती है सिक्योरिटी की फोर्स का, तो वो आपको रेस्क्यू करेंगे। वो आपसे आके ख़ुद रब्ता करेंगे और वो आपकी पूरी बात सुनेंगे भी, रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। और वो रिपोर्ट अगर आपकी दर्ज हो गई तो वो आपकी रिपोर्ट उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप चाहें या ना चाहें, वो चाहें या ना चाहें,
وہ ان کو مینٹین بھی کرنی پڑے گی، کیری بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کی خوش قسمتی کہ وہ لوگ کبھی پکڑے جائیں جنہوں نے یہ واردات کی ہے اور وہ ریکارڈ پہ بات آ جائے تو وہ جو سامان انہوں نے سنیچ کیا آپ سے وہ آپ کو ریٹرن بھی مل سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ بنے یا آپ کی جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ مسئلہ بنے، ان کو یہی میسیج آپ کنوے کریں۔ سب سے آسان اور بہتر حل یہ ہے کہ 15 پہ کال کریں، ودن منٹس، تھوڑی دیر کے اندر وہ لوگ آپ سے خود رابطہ کریں گے، اور آپ کا وہ جو ایک پریشانی ہے واردات والی وہ تو اپنی جگہ پہ، اگلی پریشانی سے آپ لوگ بالکل بچ جائیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں پھر دوبارہ اپنے وہ فیلنگز اور اپنی وہ خوشی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا بہت حوصلہ بڑھایا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگا، بہت سوچا۔ ہمارے اس پروفیشن میں نا ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ٹائم مینیج کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس پیشہ میں، جو پروفیشن ہے ہمارا ایڈوکیسی کا۔ تو آپ کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ یہ چینل شروع کرنے سے پہلے ہم نے کن کن پوائنٹس کو سامنے رکھا اور سوچا کہ اگر ہم نے ایک دفعہ یہ کر لیا اس کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کیسے کریں گے۔ آج کل تو ہم لوگ گھروں میں ہیں، کوارنٹائن میں ہیں، تو ہم یہ کر لیں گے، 2-4 ویڈیوز ڈیلی بھی بندہ بنا سکتا ہے، لیکن اس کو آگے فردر ود دا پیسیج آف ٹائم ہم کیسے، تو یہ ہم نے پوری ٹیم ایک ورک ہے ہمارا دوستوں کا پورا جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم نے اس چینل کے ذریعے جو ہمارے ساتھ یہ اس چینل کے ذریعے لوگ جوڑیں گے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو ضرور اپنی زندگیوں میں آسانی محسوس ہوگی، اور ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ رمضان شریف کے ان آخری دنوں میں دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، خود بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے اور دعائیں کیجئے ملک پاکستان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے فیملی اور اپنے دوستوں کے لیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سبسکرائب بھی کروائیں اور شیئر بھی کریں۔ یہ ایک انیشیل ورک ہوتا ہے جو ہمارا ابھی چل رہا ہے، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ تعارف نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو آپ ہمیں اگر متعارف کروائیں گے تو آنے والے وقت میں کوئی ایسی سکسیس جو ہم اچیو کرتے ہیں اس کا آپ لوگ بھی حصہ ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔